हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मैथमेटिकल साइंस चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस अब तक बआसानी पहुंचती रहें। अगर आप ये कर चुके हों तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास? सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ठीक है, हम लोग इसमें सेट्स को भी पढ़ेंगे, फंक्शंस को भी और ग्रुप्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं किसका? सेट का, कि सेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेट्स है, सेट कहते किसको हैं मैं आपको उसका बता दूं कि सेट्स जो हमारे पास होता है एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्या कहते हैं कि किसी नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं, उनको कलेक्शन करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। मीन्स के मैं आपको बताऊं कि सेट्स किसको कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग डिफरेंट्स होते हैं, लेकिन जब उनको हम उनकी कलेक्शन करते हैं उन्हें हम लोग सेट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूं हम लोग। ठीक है, सेट। ठीक है, हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि सेट है जो वो एक नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग कलेक्शन करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास कि हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर्स हैं जो, उन्हें हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन को हम लोगों ने किसके अंदर क्लोज किया है? एक ब्रैकेट के अंदर। तो ये ब्रैकेट ने क्या किया है? इन नंबर्स को क्लोज करके रखा है कि एक सेट बना दिया उन्होंने कि ये क्या है, उन्होंने नंबर्स की कलेक्शन की। ठीक है, कलेक्शन को उन्होंने ब्रैकेट के साथ क्लोज किया, तो वो एक क्या बन गया? सेट। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे पास है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का ये सेट बन गया ना। अगर फर्स्ट करें हमारे पास, देखें हमारे पास 1 2 3 है ना, रिपीट तो नहीं हो रहे। हमारे पास क्या है? 1 से 5 तक लिखे हम लोगों ने, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये एक सेट है। अगर मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया है, 2 3 एज इट इज़, बाकी सारा डिफरेंस है, लेकिन हमारे पास क्या है? 1 1, ये दोनों क्या है? रिपीटिंग है। ठीक है, 1 और 2 दफ़ा यूज़ हो गया ना, लेकिन ये क्या है? हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास नॉट सेट। ये हमारे पास नेचुरल सेट था ना, क्योंकि 1 2 3 4 जो वैल्यूज़ है वो क्या है? डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम है। तो ये क्या होगा? नॉट सेट। और ये हमारे पास क्या है? सेट की डेफिनेशन है कि हम लोगों ने जो एक सेट है जिसके अंदर जो नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या है? नंबर्स की कलेक्शन है, लेकिन नंबर्स क्या हैं? डिफरेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बुक से हम लोग, मैं बताती चलूँ कि एंड देन द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड। हम लोग जो सेट है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। मैंने आगे पहले भी आपको बताया है कि हम लोग किन किन एलिमेंट्स कहते हैं कि एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है, इस सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट भी कहते हैं और हम इसे मेंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 3 डिफरेंट वेव्स। अब क्या नाम है? सेट की 3 टाइप्स हैं, तो वो कौन सी हैं? एक डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड्स। अब हमारे पास क्या है? 3 मेथड हैं, तो तीनों मेथड किस में यूज़ होते हैं? सेट में। सेट के कितने मेथड हैं? 3 मेथड। अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये तीनों मेथड्स क्या हैं।
सबसे पहले क्या है द डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, कि हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उनको किस तरीके की सेट में किस तरीके से लिखते हैं, डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, के वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो वर्ड्स की फॉर्म कौन सी होती है कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स नंबर। वॉवल्स नंबर कौन सी होगी हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स नंबर्स हैं। तो उन्होंने ये देखें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊं, ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो क्या है, हम लोगों ने क्या लिया है, वॉवल्स नंबर है ना। तो वॉवल्स नंबर्स मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स नंबर्स है। अब इनको हम लोगों ने किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में, ठीक है, किस फॉर्म में लिखना हम लोगों ने, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स के अंदर लिखना है हम लोगों ने। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये क्या है, ये सारे जो वॉवल्स नंबर्स हैं वो किसके हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब मैं एक को आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड की हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है किसमें, हम लोगों ने उसे इन वर्ड्स में हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं यही एग्जांपल लूँगी जो मैंने पहले ली थी। एन है हमारे पास, मतलब के नेचुरल नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं हम लोग ने इसको किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड कैसे लिखते हैं हम लोगों ने, इन वर्ड्स के अंदर लिखना है, द सेट इज़ फर्स्ट। देखें 1 2 3 4 5 है ना, तो हम लोग ने कितने वर्ड्स लिखे हैं नेचुरल नंबर्स में, 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल, क्योंकि ये कौन सा सेट था हमारे पास, नेचुरल, तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। अब ठीक है, क्या हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड को किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, द टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, A set may be described by listing its elements within brackets। हम लोग किसी भी नंबर्स को क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास क्या था, A इक्वल है ब्रैकेट AEIOU, ये हमारे पास जो अंदर है ये कौन से है, वोवल्स नंबर्स है ना, लेकिन हम लोगों ने उसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रैकेट की फॉर्म में। तो ये क्या है हमारे पास, टेबुलर मेथड। जो मैंने एक एग्जांपल पहले भी ली थी वो क्या थी, देखें हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, n इक्वल टू, हम लोग ने नेचुरल नंबर लिखे हैं ना, तो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये भी टेबुलर फॉर्म है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है, हमारे पास सेट है बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड किसको कहते हैं, इन सेट वो यूज लेटर और सिंबल फॉर आर्बिट्री ऑफ अ सेट। हम लोग क्या कहते हैं, सेट जो बिल्डर मेथड्स है वो हम लोग किसको लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग उसे यूज़ करते हैं लेटर्स और सिंबल्स की, ठीक है। हम लोग जो है बिल्डर फॉर्म में लेटर्स और सिंबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसकी। देखिए हमारे पास क्या है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। तो इसको हम लोग ने किस में लिखना है, बिल्डर मेथड में। तो बिल्डर मेथड में लिखने का क्या मेथड है, हम लोग सबसे पहले इसे भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, पहले x, ठीक है, फिर सच डैट, ठीक है, सच डैट
फिर एक्स, ठीक है, पहले एक्स फिर सच डैट, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग सच डैट कहते हैं। फिर एक्स फिर एलिमेंट, ठीक है, इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। एंड देन हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये कौन से नंबर्स लिए हैं, ठीक है, ये हम लोग कौन से नंबर्स आएंगे? नेचुरल नंबर्स है। देखिए 1 से नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं ना, तो ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। एंड देन क्या हो गया? एक्स, ठीक है, एक्स लेस देन है, लेस देन इक्वल 5। अब लेस देन इक्वल 5 का साइन हम लोगों ने क्यों लगाया? देखिए हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक हम लोगों ने लिखा है? 5 तक लिखा है ना हम लोगों ने, तो ये 5 तक है। देखिए जो वर्ड्स हैं तो क्या होंगे कि ग्रेटर देन, जो एक्स है वो ग्रेटर देन है 5 से, मीन्स कि इसके पास लेस देन भी है 5 से, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो लेस देन है, एक्स है हमारे पास क्या है? लेस देन है किससे? 5 से, और इक्वल किसके है? 5 के, इसलिए हम लोगों ने ये साइन को यूज़ किया है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास जो फॉर्म लिखे है, ये कौन सी फॉर्म हम लोग ने यूज़ की है? ये बिल्डर फॉर्म, बिल्डर मेथड है। तो बिल्डर मेथड को किस, जो सेट ऑफ बिल्डर है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? किस, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग नेचुरल नंबर्स क्या हैं। जैसे कि ये मेरी पहले भी मैंने इस पे एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप इस चीज़ को क्लियरली समझ सकें कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल्स नंबर्स कौन से हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊँगी कि ये नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। चलें देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि जो नेचुरल नंबर n है, ठीक है, ये से मैं बताऊँ n है जो, वो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अब क्या है कि जो तमाम जो नंबर्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स में। सेट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये जो नेचुरल नंबर्स उसको लिखते कैसे हैं? 1 2 3, ठीक है, ये डॉट्स के साथ, इस तरीके से ये क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर्स है। अब ये भी साथ देखें कि ये फॉर्म कौन सी है। मैंने आपको बताया ना अभी पहले कि कौन कौन सी फॉर्म, क्या कौन कौन से मेथड है। ये देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये हम लोग ने किस मेथड से लिखा है? इस मेथड को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड। एंड देन हम लोगों ने ये ब्रैकेट है, जिसमें ब्रैकेट यूज़ करते थे वो कौन सी थी? टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? होल, जो डब्ल्यूज हैं उसे होल से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं? द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स हैं जो। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। एंड देन उसको हम लोग, ये क्या है? 0 1 2, और ये हमारी ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग किस में किस फॉर्म में लिखा है? ये हम लोगों ने, ये टेबुलर फॉर्म है। जी क्या हमारे पास? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। जी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। जी के अंदर, जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। अब इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2, ठीक है, ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एक सेट के अंदर लिखे जाते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है। जी की हैश या हैश जो है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो जी ये जो साइन है वो किसको शो कर रहा है? नेगेटिव साइन को, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है? -1 -2, ओनली सिर्फ नेगेटिव नंबर्स। ओ जो है हमारे पास, सॉरी हाँ, ओ जो है हमारे पास वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओड, ठीक है, जो ओड इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 3 5, मीन्स के जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आए, ठीक है, जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, वो कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। एंड देन इवन कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड हो जाएं वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो मीन्स कि सिर्फ अपने ही टेबल में आए और 2 पर डिवाइड ना हो।
ठीक है, वो पॉजिटिव भी होंगे और वो नेगेटिव भी होंगे। क्यू जो है वो हमारा वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एंड देन उसको किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, जो लिखी हुई है एंड देन हम लोग ये एक्स सच दैट एक्स इक्वल पी बाय क्यू वेयर पी क्यू एलिमेंट जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सी फॉर्म हुई, हम लोगों ने मेथड पढ़ी है ना, तो ये किस मेथड में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बिल्डर मेथड में। देखें ये है ना हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, तो ये कौन सी फॉर्म है, हम कौन सा मेथड हम लोग ने पढ़ा है, ये हम लोग ने बिल्डर मेथड पढ़ा है। एंड क्योंकि हैश हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स है। ठीक है, इन रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास, वो कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो इन रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, जाहिर है जब आपको रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स और इनके बारे में पता होगा तभी आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में नहीं पता कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इन रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मेरी अलग सी वीडियो है, तो उसमें मैंने प्रॉपरली ये मेथड्स के रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ये देखे ना, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये सारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स वगैरह के सेट्स रियल नंबर्स वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं उसमें मैंने समझाए हुए हैं ये अलग से, तो मैं उस वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड हम लोग बात कर रहे थे इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नहीं लिखे जाते, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू। ठीक है, ये हमारे पास वेयर पी क्यू आगे से वही है जो हम लोगों ने किस में यूज़ किया था, रैशनल नंबर्स में। एंड देन ये याद रखना है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पी बाय क्यू के, और जो इन रैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं पी बाय क्यू के सॉरी। ठीक है, इसके ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है, ये। ठीक है, ये होता है हमारे पास रियल नंबर। इसको हम लोग ये जो रियल नंबर्स हैं उसको किस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसका। तो जो क्यू क्या हमारे पास था, रैशनल नंबर्स। ठीक है, यूनियन क्यू हैश वो ये क्या था, इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं इनको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्यू यूनियन। ठीक है, ये कौन सा साइन है, यूनियन का, क्यू हैश। ठीक है, ये हमारा था इंट्रो सेट का, कि ये सेट किस कहते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।